जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी, आप लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। आज हम आप लोगों को बताएंगे विद्या के विषय में और चौथा श्लोक। ठीक है, ध्यान से सुनना। पुस्तकस्थातु या विद्या, पुस्तकस्थातु या विद्या, परहस्तगतं धनम्, परहस्तगतं धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्धनम्, न सा विद्या न तद्धनम्। देखो, ये बहुत अच्छा श्लोक है। हमारे गुरुजन हमको पढ़ाया करते थे जब हम लोग वेद पढ़ते थे। इसमें कहा गया पुस्तकस्थात या विद्या। पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं ना, लेकिन पुस्तक इसलिए होती है ताकि पुस्तक में जो लिखा है वो हम याद कर लें, अपने मस्तक में उसको बिठा लें। अगर मस्तक में नहीं बिठाओगे तो क्या होगा? कहते हैं पुस्तकस्थात या विद्या, यानी पुस्तक में जो लिखी हुई विद्या है। पर हस्तगतम धनम, आपसे किसी ने पैसे उधार मांगे, आपने दे दिया, तो वो क्या हो गया? दूसरे के हाथ में पैसा चला गया। कार्यकाले समुत्पन्ने, जब कोई काम पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो नसा विद्या न तद्धनम, यानी न तो वो विद्या आपके काम में आएगी, कौन सी जो पुस्तक में लिखी है, और न तो वो धन काम में आएगा जो दूसरे के हाथ में चला गया। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए अचानक और आपके पास पैसा नहीं, आपने अपना पैसा किसी को दे दिया, तो फिर आप उस समय क्या करोगे? मर जाएंगे। जब जरूरत पैसे की पड़ेगी, आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे? क्योंकि आपका पैसा तो आपने दूसरे को दिया हुआ है, आपके काम में नहीं आएगा ना। ऐसे ही जब आप परीक्षा में बैठोगे पेपर देने के लिए, तो वहां तो पुस्तक नहीं देखने देंगे। तब पुस्तक में लिखी हुई विद्या अगर आपने अपने मस्तक में नहीं रखी तो वो वहां पे काम आएगी? नहीं आएगी। इसलिए क्या कहते हैं? पुस्तकस्थात या विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने, जब कोई काम, जब जरूरत पड़ेगी, तो न सा विद्या न तद्धनम, न तो वो विद्या काम में आएगी जो पुस्तक में है, और न दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन काम में आएगा। आएगा? नहीं आएगा ना। बताओ इसका अर्थ कौन बताएगा? बोलो, आदित्य बताओ। पुस्तकस्थात या विद्या, इसका मतलब क्या है? पुस्तकस्थातु या विद्या का मतलब कभी भी अगर हम पढ़ाई करने चले तो सबसे पहले पुस्तक से ही करते हैं। हाँ। और वो दिमाग में बिठा लेते हैं। पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन जरूरत पड़ने पे हमारे काम में नहीं आता। क्या है इसका अर्थ? दूसरे को दिया पुस्तक में लिखी हुई विद्या, चीज, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन हमारे काम में कभी भी नहीं आता जब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, समझ गए? तो इसीलिए क्या करना है आप लोगों ने? पुस्तक में जो लिखा होता है वो सब याद करके मस्तक में रखना। ठीक है। इसके आगे के श्लोक में क्या क्या गया देखो, ध्यान से सुनो। बोलो, मस्तके या धृता विद्या, मस्तके या धृता विद्या, स्वसे स्थापितं धनम, स्वसे स्थापितं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्ने, सा विद्या तत्परम धनम, सा विद्या तत्परम धनम। अब देखो, कहते हैं कि मस्तके या धृता विद्या, यानी जो विद्या आपके मस्तक में है, जो आपको याद करा दी गई, जिस विद्या को आपने याद कर लिया है। हम लोग जब पढ़ते थे गुरुकुल में तो हम लोग 4 बजे उठ करके याद करते थे, वेद याद करते थे, ज्योतिष याद करते थे। तो उस समय याद किया हुआ जो विषय है वो कभी भूलता नहीं जीवन में। प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? मस्तके या धृता विद्या, जो विद्या आपके मस्तक में है, जिसको आपने हजारों हजारों बार पढ़ करके याद कर लिया। ठीक है। स्वसे स्थापितम धनम, जो आपकी जेब में पैसा रखा है, आपकी अलमारी में पैसा रखा है, आपके घर में पैसा रखा है, उसको कहते हैं स्वसे स्थापितम धनम, यानी हमारे पास में जो धन रखा हुआ है। उसके आगे क्या कहते हैं? कार्यकाले समुत्पन्ने, सा विद्या तत्परम धनम। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब कोई काम आपको लगा अचानक, तो क्या होगा?
आप पेपर देने के लिए चले गए, परीक्षा में बैठ गए, जो भी उसमें क्वेश्चन आया आपने तो पढ़ाई की हुई पहले से और आपने याद भी किया है, तो फटाफट आपने उसमें लिख देना है, क्योंकि आपके मस्तक में उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। और आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने तुरंत अपनी जेब से निकाला, अपनी अलमारी से निकाला, अपने घर से निकाला, तिजोरी से निकाला, अपना काम सिद्ध कर लिया। तो इसका अर्थ क्या है कि मस्तके याध्यता विद्या, जो हमारे मस्तक में विद्या है, और स्वसे स्थापितम धनम, जो हमारे पास में रखा हुआ धन है, जरूरत पड़ने पर वही धन और वही विद्या हमारे काम में आती है। समझ गए? इसका अर्थ कौन बताएगा? बोलो। जो मस्तिष्क में बैठी हुई विद्या है, जो पास में पड़ा हुआ धन है, हमें जरूरत पड़ने पर वही धन और वही विद्या काम में आती है। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे ही तो इससे इसका अर्थ क्या है? ये श्लोक हमको ऋषियों ने क्यों बताया कि आपको जो भी विषय पढ़ाया जाता है ना, उसको याद कर लो। इतना उसको पढ़ो, जब तक याद न हो जाए तब तक उसको पढ़ते रहो। अकेले में पढ़ना है। जब वो याद हो जाएगा एक बार अच्छी तरह से, तो फिर वो कभी भूलेगा नहीं। और जो आप पैसा कमाते हो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ अपने ज़रूरत के लिए रखो, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो कोई आपको देने वाला नहीं है। इसलिए कुछ पैसा अपने पास रखो, ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो किसी से मांगना न पड़े। ठीक है ना? तो अब खूब पढ़ाई करना, ताकि अपने मस्तक में उस विद्या को बिठा लो। और पैसा खूब कमाना, बड़े होने के बाद तो कुछ दान करेंगे, कुछ अपने पास में रखना। ठीक है? जय श्री राम।